मैं जानता हूँ कि मेरी मंजिल मेरे पंखों की उड़ान से बड़ी है, लेकिन मेरा हौसला कहता है कि वह मंजिल भी कुछ खास है जो तेरे सामने खड़ी है। नमस्कार साथियों, राम राम, खम्मा घणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर आपका जो एक एग्ज़ाम होने वाला है सीईटी, जिसने सभी की रातों की नींद उड़ा रखी है। क्योंकि पहले तो जो ये एग्ज़ाम था ये फरवरी एंडिंग के अंदर होना प्रस्तावित था, लेकिन अब इसकी डेट और भी फरवरी स्टार्टिंग में आ गई है। तो समय बहुत ही कम है, कम समय में आपको तैयारी कैसे करनी है तो ये भी मैनेज करना होगा, राज्य से आपको तैयारी भी करनी होगी। और अपन यहाँ पे सीईटी के लिए राजस्थान का जीके पढ़ रहे थे, जिसमें इतिहास के काफ़ी टॉपिक हमने कर दिए थे, कला संस्कृति के हम टॉपिक्स करते आ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेले और त्यौहार से संबंधित रहेगा। राजस्थान की कला संस्कृति के जो मेले और त्यौहार है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए और अच्छे प्रकार से जुड़ जाइएगा। और प्रश्नों के उत्तर है वो साथ में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताते रहना है, ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी। क्योंकि अभी आप ये मान के चलो कि अंतिम समय, अब भी पढ़ाई नहीं की तो फिर कब करेंगे। आपका फरवरी में तो एग्जाम ही है, दिसंबर और जनवरी सर्दियों में आपकी चली जाएगी रजाई में, पता ही नहीं चलेगा। और फरवरी तो वैसे भी फुर रहे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं। एक छोटी तीज है, आका तीज है, गणगौर है और कजली तीज, जिसे बड़ी तीज कहा जाता है। जो पहले आती है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आती है उसको बाद में लिखना है। पहले से बाद में, यानी कि चैत्र से फाल्गुन तक का आपको क्रम क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो छोटी तीज आप सभी को पता है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, मतलब छोटी तीज आती है श्रावण में। गणगौर आपका चैत्र शुक्ल तृतीया, तो चैत्र में आता है। आका तीज आपकी वैशाख शुक्ल तृतीया आ जाएगी ना, तो वैशाख में आका तीज आती है। और कजली तीज है वो भाद्रपद, आप मान के चलिएगा। तो पहले चैत्र सी वाला आ जाएगा, ये है सी, ये है सी। उसके बाद ए आएगा छोटी तीज, क्योंकि नहीं, चैत्र के बाद वैशाख, फिर बी आ जाएगा। तो बी सी के बाद इसमें आ रहा है सी बी ए डी, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जिसने भी ए बताया उनके आंसर राइट है। बसंती जी, रामलाल जी, हरिओम जी, बिल्कुल, पुरुषोत्तम जी, सुरेश कुमार जी, बहुत ही अच्छा। सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कमेंट करते रहना है ताकि पता चल सके कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है। गुड फ्राइडे है ये, गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है। अप्रैल का जो प्रथम रविवार होता है उस दिन मनाते हैं गुड फ्राइडे। ईस्टर के पूर्व काला शुक्रवार होता है उस दिन मनाते हैं गुड फ्राइडे। ईस्टर के बाद वाले शुक्रवार को मनाते हैं, या अप्रैल के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है गुड फ्राइडे। तो देखो, रविवार तो ऑप्शन में है, भले ही ऐसे ही दिया गया, क्योंकि गुड फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब शुक्रवार होता है, तो शुक्रवार को मनाया जाएगा, ये तो पता चल गया। अब शुक्रवार में भी कब, जो ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार होता है, ईस्टर के पूर्व वाले शुक्रवार को मनाया जाता है गुड फ्राइडे। तो यहाँ पे जो भी बी उत्तर बता रहे हैं वो सारे के सारे दोस्त क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बी वाले सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा, अच्छी तैयारी है आपकी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने क्या कह रहा है। नरड़ का उर्स है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है। नरड़ का उर्स है, ये कहाँ पे लगता है। नागौर में, सरवाड़ में, झुंझुनू में, या गलियाकोट के अंदर। बताएंगे नरड़ का उर्स है, नरड़ के पीर हैं। नरहड़ के पीर, अरे सर ये तो झुंझुनू से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, झुंझुनू से संबंधित है। नरहड़ का उर्स कहाँ पे लगता है, झुंझुनू में लगता है। जो भी सी उत्तर बता रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, भाद्रपद शुक्ल नवमी जो सितंबर माह के अंदर आती है, एक एक्सपेक्टेड है, को प्रतिवर्ष बलिदान की शहीद दिवस की घटना है, वो किस संबंध में मनाते हैं। भाद्रपद शुक्ल नवमी को शहीद दिवस मनाया जाता है, कहीं कहीं भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को भी मनाते हैं। तो ये घटना है वो शहीद दिवस या बलिदान दिवस है, किस चीज़ का बलिदान हुआ था वो आपको बताना है। खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में, जो जोधपुर रियासत के अंदर अपना खेजड़ली स्थान था, जहाँ पे अमृताबाई के नेतृत्व में जो शहीद हुए थे 363 लोग, उनकी याद में मनाते हैं बलिदान दिवस। या रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा व्यक्तियों के वृक्ष संरक्षण हेतु बलिदान हेतु, नागौर गांव में खमसुणी के बलिदान के संबंध में, या शाहपुरा के बारठ परिवार के बलिदान के संबंध में। तो ये जो बलिदान दिवस है ये खेजड़ली के याद में मनाया जाता है। ए उत्तर बताने वाले सभी दोस्त यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस पर्व का संबंध जैन धर्म से नहीं है। जो हमारे धर्म है जैन धर्म, जैन धर्म से कौन सा पर्व संबंधित नहीं है। रोट तीज, पर्युषण पर्व,
अरुधंती और सुगंध दशमी। तो कौन सा है वो जैनों का त्यौहार नहीं होगा यहाँ पे। तो देखो रोडती जैनों का है, पर्यूषण में वो भिक्षा मुई तुगड़म माफी मांगते करते वो चलता है, तो ये भी तो है। और सुगंध दशमी भी होता है। अरुधंती तो एक प्रकार का व्रत है, तो शायद ये अपने जैनों का नहीं होगा। सही उत्तर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है। देखिएगा गौर, गणगौर का त्यौहार आपने पढ़ा होगा चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाते हैं गणगौर। लेकिन चैत्र शुक्ल चतुर्थी को जैसलमेर के अंदर गणगौर की सवारी निकाली जाती है, जिसमें ईश्वर नहीं होता। ईश्वर शंकर का प्रतीक है और गौर है वो पार्वती का प्रतीक है। सिर्फ गौर होते हैं, ईश्वर नहीं होते हैं। तो ये जैसलमेर में होती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। फिर चैत्र शुक्ल पंचमी को अपने आ जाती गुलाबी गणगौर, या उससे चूंदड़ी गणगौर कहते हैं, जो नाथ द्वारा हमें मनाते हैं। तो यहाँ पे जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी डी उत्तर बता रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गोपाष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है। याद करो, कृष्ण जन्माष्टमी, फिर राधा जन्माष्टमी और फिर दीपावली के बाद गोपा जन्माष्टमी मनाते हैं। तो गोपा जन्माष्टमी कब मनाई जाती है बताओ भाई। देखिएगा, कार्तिक अमावस्या को हम क्या मनाते हैं, कार्तिक अमावस्या को हम मनाते हैं दीपावली। कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाते हैं दीपावली। अगर मैंने कहा था कि दीपावली के 8 दिन बाद क्या मनाई जाएगी, तो अमावस्या के बाद कौन सा माह आ जाएगा, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाएगी गोपाष्टमी। ए उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्मावलंबियों के ईस्टर के पीछे क्या मान्यता है। ईसाई धर्म के जो लोग हैं ये ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। इस ईस्टर के त्यौहार मनाने के पीछे इनकी मान्यता क्या है वो आपको बताना है। ईसाई धर्म के लोग हैं ये ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट गए थे। इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था, या इस दिन नया वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो देखिएगा, ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है इस दिन ईसा मसीह है उनका पुनर्जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह है वो ईस्टर के दिन क्या है, पुनर्जन्म लेते हैं। तो सी उत्तर यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है। देखिए अब ये थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अपने क्या करते हैं कि दीपावली मनाई, दीपावली के बाद कहते हैं रामा समार, फिर यहाँ दूसरे दिन रामा समा वाला होता है भाई, उसी के मान लेते हैं कि आज जो छोटी दीपावली, कान की दीपावली, ऐसे अलग अलग नाम है। यहाँ एक वो 7 दिन बाद और आता है ना, उसको अपन छोटी दीपावली मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में छोटी दीपावली है वो दीपावली से एक दिन पहले का। आप कहोगे सर एक दिन पहले तो रूप चौदस होती है, हैं उस दिन छोटी दीपावली कैसे, तो उसी को माना जाता है। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौदस, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौदस को क्या मनाई जाती है, छोटी दीपावली मनाई जाती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए उत्तर जो भी बता रहे वो सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपको क्या कह रहा है, हमारे देश का जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत पर आधारित है, वो किस तिथि को शुरू हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग हमारे देश का जो शक संवत पर आधारित है, कौन से, विक्रमी संवत पर नहीं, शक संवत पर है। ये किस तिथि को प्रारंभ हुआ था, 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1950 को, 22 मार्च 1956 को, 1 अप्रैल 1959 को। तो ये जो अपना प्रारंभ हुआ था ये 22 मार्च 1957 को हुआ था। ए उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जनवरी को मनाया जाने वाला लोहड़ी पर्व है वो किस धर्म से संबंधित है। जनवरी माह के अंदर लगभग 14 जनवरी के आसपास एक त्यौहार, एक पर्व आता है लोहड़ी, जिसे क्या कहा जाता है, लोहड़ी। हम आम बोलचाल की भाषा में उसे मकर संक्रांति कहते हैं। बाकी सिख धर्म के जो लोग हैं उसे लोहड़ी कहते हैं। 14 जनवरी, कब, 14 जनवरी अभी आपका आएगा जिस दिन आप पतंग भी उड़ाते हैं। तो ये सिख धर्म का त्यौहार है। लोहड़ी किस धर्म का त्यौहार है, लोहड़ी सिख धर्म का त्यौहार है। बी उत्तर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है। क्रिसमस डे है ये कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को, 25 सितंबर को, 23 दिसंबर को, या 25 दिसंबर को। तो ये डेट आपको हमेशा याद रखनी। क्रिसमस डे हमेशा 25 दिसंबर को मनाते हैं। इस दिन आपके स्कूलों में छुट्टियां रहती थी पहले, आपको बताओ तो। अगला प्रश्न आपके सामने है, चालिया महोत्सव का संबंध किन धर्मावलंबियों से है। चालिया महोत्सव है ये कौन से धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है, बताओ भाई। चालिया महोत्सव है ये कौन से धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। सिख धर्म के लोग मनाते हैं, सिंधी धर्म के लोग मनाते हैं, पारसी धर्म के लोग मनाते हैं, या यहूदी धर्म के लोग मनाते हैं चालिया महोत्सव। तो चालिया महोत्सव है ये सिंधी जो हमारा समुदाय है, सिंधी समुदाय, सिंधी धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सुगंध दशमी किस
पर्व है वो किस धर्मावलंबियों से जुड़ा हुआ है? सुगंध दशमी है ये कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? अभी अपन ने इस पे बात की थी, प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म का पर्व नहीं है, तो वहाँ पे हमने सुगंध दशमी को तो माना था, रोड तीज को माना था, पर्युषण पर्व को माना था। तो सुगंध दशमी किसका है? जैन धर्म का क्या हो जाएगा? एक त्यौहार हो जाएगा। ए उत्तर यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा युग्म असंगत है? गलत कौन सा है? गलत के बारे में आपको बताना है, बताओ भाई कौन सा युग्म असंगत है? तीज का मेला श्रावण शुक्ल तृतीया को लगता है, बिल्कुल। फाल्गुन और आसोज माह में जाम्बेश्वर भगवान का मेला लगता है। चार भुजा का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, सही है। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, अरे अष्टमी को नहीं, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को होती है। गोगा जी का मेला तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता, अष्टमी को नहीं लगेगा, तो ये असंगत है। डी उत्तर यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोड तीज का पर्व जैन धर्मावली कब मनाते हैं? देखो रोड तीज है ये भी जैनों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, जैन धर्म के लोग है ये रोड तीज कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को, माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया को, या वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो जो रोड तीज का त्यौहार है ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, याद रखना। ए उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। अगला प्रश्न है, ईद उल जुहा का त्यौहार कब मनाया जाता है? ईद उल जुहा है, ईद उल जुहा कब मनाते हैं? रमजान माह की 10 तारीख को मनाते हैं, शव्वाल माह की 1 तारीख को, जिलहिज माह की 10 तारीख को, या शान माह की 14 तारीख को। तो ईद उल जुहा कब मनाते हैं ये आपको बताना है और आप सभी को पता होना चाहिए। जिलहिज माह की 10 तारीख को मनाया जाता है ईद उल जुहा। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, नारी चरित्रोत्थान व वैधव्य दोष निवारण के लिए कौन सा व्रत स्मरण है? नारी के चरित्र का उत्थान करने के लिए कौन सा व्रत रखा जाता है? अरुंधति व्रत, अहोई अष्टमी, वरकल्लाली का तीज व्रत, या फिर कजली तीज का व्रत। नारी के चरित्र का उत्थान करने के लिए, उसके वैधव्य दोषों के निवारण के लिए कौन सा व्रत रखा जाता है? तो ये अपना अरुंधति व्रत होता है। कौन सा व्रत होता है? अरुंधति व्रत होता है। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु व मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है? जो सुहागिन स्त्रियां होती है जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने पति के स्वास्थ्य की, दीर्घायु और उनकी मंगल कामना, लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत रखती है? तिल चौथ रखती है, माघ करे तिल तिल, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को है, अहोई अष्टमी, करवा चौथ और सातुड़ी तीज। तो सर देखो इसमें जब ये करवा चौथ वाला ऑप्शन होता है ना, फिर हमें दूसरा कोई टिक करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ये भाई करवा चौथ का त्यौहार माना जाता है, घुस गया राजस्थान की संस्कृति के अंदर। तो क्या कर सकते हैं, मानना तो पड़ेगा। सी उत्तर यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊब छठ का त्यौहार आता है। ऊब छठ का जो त्यौहार है वो कब आता है? लड़कियाँ सूर्यास्त होता है तब खड़ी रहनी स्टार्ट हो जाती, बैठती नहीं है, जैसे चंद्रमा निकलता है तो वापस क्या वो व्रत खोल लेती है, ऐसा कुछ होता है ऊब छठ का त्यौहार। तो ये कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठवीं को मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की छठवीं को, आश्विन कृष्ण पक्ष की छठवीं को, या आश्विन शुक्ल पक्ष की छठवीं को। तो भाई जो ऊब छठ है ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठवीं को मनाया जाता है। ए उत्तर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। भगवान बलराम की जयंती है इस दिन, भगवान बलराम कृष्ण के भाई बलराम जयंती भी है, इसलिए इसको हल छठ भी कहा जाता है। बलराम जी हाथ में क्या रखते थे? हल रखते थे, तो हल छठ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ऊब छठ का दूसरा नाम क्या है? हल छठ। ए उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है? महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है? माघ कृष्ण पक्ष की 13 को, माघ शुक्ल पक्ष की 13 को, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 13 को, या फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 13 को। मैंने कहा था फाल्गुन के अंदर कोई त्यौहार नहीं है, होली महाशिवरात्रि ये आप याद रखो। और शिव जी फूंके 13 बार, कितनी बार भाई? 13 बार। तो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 13 को मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का त्यौहार। डी उत्तर वाले सारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की घटना को ईसाई समुदाय किस रूप में मनाता है? जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया था, तो उस घटना को ईसाई समुदाय है वो कौन से त्यौहार के रूप में मनाता है? गुड फ्राइडे, न्यू ईयर डे, ईस्टर, या क्रिसमस डे। तो ईस्टर तो पुनर्जन्म वाला है और सूली पे लटकाया गया था ये अपने मनाते हैं गुड फ्राइडे के दिन। कौन सा? गुड फ्राइडे। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ए उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मोहर्रम हिजरी सन के किस माह में आता है? मोहर्रम कब आता है मना भाई? मोहर्रम है वो कब आता है? मोहर्रम हिजरी सन के
किस माह में आता है? मुहर्रम में ही आता है, जिलहिज में आता है, शवाल में आता है या रमजान में? तो मुहर्रम है, वो मुहर्रम में ही आएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में पड़ता है? सोम, माही और जाकम नदियों के संगम पर, जिसे भीलों का कुंभ कहा जाता है, हमारा जो बेणेश्वर मेला है नवा टापरा के अंदर, ये कौन से माह में भरता है? तो देखो, अपन ने याद रखा था, दो चीज़ें मुख्य रूप से याद रखनी थी। माघ माह के अंदर, माघ माह की पूर्णिमा को ये मेला भरता है, तो माघ पूर्णिमा हो जाएगा। और माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को क्या मनाते हैं? बसंत पंचमी मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना था माघ के अंदर। माघ की कृष्ण पक्ष में तो कुछ नहीं है, माघ करे तिल तिल, वो अपनी तिल चौथ थी, ठीक है। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला जिसमें भरतरी का मेला आयोजित होता है। भरतरी का मेला है, ये कौन से जिले में आयोजित हुआ? भरतरी जो हमारे ऋषि हुए हैं, उनका मेला कौन से जिले में लगता है? अरे सर, भरतरी रहते कहाँ थे ये तो बताओ। भरतरी सरिस्का के जंगलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? सरिस्का के जंगलों में रहते थे। सरिस्का तो अलवर में है, तो भरतरी का मेला कहाँ पे लगेगा? अलवर में लगेगा। सी उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। जो भी सी बता रहे हो राइट है। आपको उत्तर बताते रहना है, चाहे आपका नाम लूँ या ना लूँ, लेकिन उत्तर बताना है, ताकि क्या है अच्छे से पता चल सके। कमेंट में आप सभी के देख रहा हूँ और अच्छे प्रकार से क्या है उत्तर बताना है। निम्न में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? ये स्थान है, कौन से स्थान पर बोहरा समुदाय का उर्स लगता है बताओ? अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर लगता है बोहरा समुदाय का उर्स, फतेहपुर सीकरी में शेख चालिम चिश्ती की दरगाह पर, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, या दिल्ली में ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह पर? गलियाकोट में बोहरा समुदाय का उर्स लगेगा या नहीं लगेगा? अरे गलियाकोट में लगता है। सी उत्तर राइट है, फखरुद्दीन की दरगाह है। सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में भरता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है सीताबाड़ी मेले को। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं सीताबाड़ी मेले को। और ये अपना लगता है सीताबाड़ी का मेला बारा के अंदर। कहाँ पे? बारा, जो मसालों के लिए क्या है प्रसिद्ध है। क्या सीताबाड़ी का मेला? नहीं, बारा जिला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी उत्तर राइट हो जाएगा। जो भी अगला प्रश्न है आपका, बादशाह का मेला भरता है बताओ भाई। बादशाह की सवारी, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में, या दौसा में? तो देखिएगा, कोटा में तो दशहरा मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? दशहरा मेला भरता है। शस्त्रों की पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है। और बादशाह का मेला तो ब्यावर में भरता है। तो ए उत्तर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? देखिएगा, यहाँ पे 3 पशु मेले लिए गए, एक पशु मेला नहीं है। कौन सा पशु मेला नहीं है वो आपको बताना। निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, तो नागौर के अंदर तेजाजी का पशु मेला लगता है। पुष्कर के अंदर भी पशु मेला लगता है, जो ऊँटों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। रामदेवरा, रामदेवरा का पशु मेला नहीं है। तिलवाड़ा बाड़मेर, ये तिलवाड़ा तो अपने मल्लिनाथ जी का पशु मेला लगता है यहाँ पे। तो रामदेवरा ये पशु मेला नहीं है, ये रामदेव जी का मेला है। तो सी उत्तर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? वो कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार लगता है? बाणगंगा का मेला, श्री महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला, या करणी माता का मेला? तो करणी माता, देशनोक की करणी माता, बीकानेर, क्या हो जाएगा? डी उत्तर राइट हो जाएगा। इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है। जो भी डी बता रहे वो सभी क्या हो जाएंगे? राइट उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? अभी अपन ने बात की ना कि दशहरा मेला कोटा में लगता है। किस शासक के शासनकाल के अंदर दशहरा मेला कोटा के अंदर लगना स्टार्ट हुआ था वो आपको बताना। शासक का नाम क्या था? उमेद सिंह, राम सिंह, दुर्जन सिंह, या माधो सिंह? तो कोटा की स्थापना भी माधो सिंह ने की थी, और माधव सिंह के शासनकाल में क्या है दशहरा मेला स्टार्ट हुआ था। डी उत्तर आपका राइट। अच्छा, रावण का मंदिर भी है अपने यहाँ पे। क्या रावण का तो भाई देखो मंडोर वाले मानते हैं कि हमारे जीजा जी थे, लेकिन विभीषण का मंदिर है, ये जरूर याद रखना। विभीषण का मंदिर है कैथून कोटा के अंदर। कहाँ पर है? कैथून स्थान है कोटा में, जहाँ पे विभीषण का मंदिर भी बना हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ भाई। ऊँट महोत्सव विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला है, वो कहाँ पे आयोजित होता है? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊँट वहाँ पे होते हैं। राजस्थान के पुष्कर में, राजस्थान के उदयपुर में, राजस्थान के जयपुर में, या राजस्थान के बीकानेर में? तो देखो,
पुष्कर के अंदर ऊंट के साज सामान की सामग्री है ना, गोरबंद वगैरह साज सामान, ऊंट को श्रृंगारने की सामग्री, ये बहुत सारी मिलती है। लेकिन जो विश्व का सबसे बड़ा, हालांकि पुष्कर में ऊंट का मेला लगता है, बहुत बड़ा, व्यापार की दृष्टि से ये सबसे बड़ा मेला है, लेकिन जो माना जाता है, पर्यटन विभाग ये मानता है कि जो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, ये विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का महोत्सव होता है। तो अपने फिर डी उत्तर क्या मानते हैं, राइट मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, गणगौर त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार है ये कौन से महीने में मनाया जाता है, वो आपको बताना है। चैत्र, वैशाख, श्रावण और भाद्रपद। तो गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो चैत्र माह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, तेजाजी के मेले का आयोजन किया जाता है। तेजाजी का जो मेला है ये कहाँ पे लगता है? मेड़ता में लगता है, गोट मांगलोद में लगता है, परबतसर में लगता है या नागौर में लगता है? तो देखिए नागौर के अंदर ही है परबतसर, लेकिन प्रॉपर स्थान दिया हुआ है तो जिले को नहीं, हम स्थान को प्राथमिकता देंगे, तो परबतसर के अंदर लगेगा। कहाँ लगेगा? परबतसर में। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर जिले की तीज की सवारी है ये कौन से माह में निकाली जाती है? श्रावण माह में, वैशाख माह में, चैत्र माह में या भाद्रपद माह के अंदर? तो ये जयपुर के अंदर जो तीज की सवारी है ये छोटी तीज की सवारी होती है, श्रावण माह में निकाली जाएगी। कब निकाली जाएगी? श्रावण माह में। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है, बताओ भाई। मरु महोत्सव है ये, मरु महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? मरु महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाते हैं। कहाँ पे मनाते हैं? जैसलमेर में मनाते हैं। सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर चैत्र शुक्ल पंचमी को क्या मनाते हैं? गुलाबी गणगौर मनाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था गुलाबी गणगौर, जिसे चूंदड़ी गणगौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूंदड़ी गणगौर भी कहते हैं। ये अपने नाथद्वारा में मनाई जाती है। कहाँ पे मनाई जाती है? नाथद्वारा में मनाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? लो भाई, वैशाख शुक्ल तृतीया को तो क्या मनाते हैं? आखा तीज मनाते हैं। ठीक है, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाते हैं। लो भाई, बी उत्तर अपना क्या हो गया यहाँ पे, राइट हो जाएगा। बी वाले क्या हो जाएंगे? सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, नेवले की पूजा किस दिन की जाती है? बताओ भाई। नेवला होता है, नेवले की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा के दिन, निडरी नवमी के दिन, योगिनी एकादशी के दिन या नेवला अष्टमी के दिन? तो देखिएगा, नेवला अष्टमी नहीं होगा यहाँ पे, निडरी नवमी होती है। कौन सी? निडरी नवमी के दिन की जाती है नेवले की पूजा। बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 40 है, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बताओ भाई। घोटिया अम्बा का मेला है, घोटिया अम्बा का मेला कौन से जिले में लगता है? प्रतापगढ़ में लगता है, बांसवाड़ा में लगता है, डूंगरपुर में लगता है या करौली में लगता है? घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? तो यहाँ पे देखिएगा, जो बी उत्तर बता रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, राइट आ जाएंगे। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में लगता है। कहाँ पर लगता है? बांसवाड़ा में। बी उत्तर वाले सभी क्या हो जाएंगे, राइट उत्तर हो जाएंगे। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? हिंदू त्योहारों के बारे में कौन सी कथन सही है वो आपको बताना है। अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, सही बात है। आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष, हाँ सही है। अक्षय तृतीया चैत्र मास, नहीं भाई। निर्जला एकादशी आषाढ़, नहीं। यहाँ पे दो राइट हो जाएंगे, ए और बी। ए और बी ऑप्शन ए में दे रखा है तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऊपर वाले दोनों सही है, नीचे वाले क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, घोटिया अम्बा का मेला, तो बांसवाड़ा के अंदर है घोटिया अम्बा का मेला, हमने अभी बात कर ली इसके ऊपर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की संस्कृति में मधुगणा क्या है? देखिए, शब्दावली से एक प्रश्न आया है, राजस्थान की संस्कृति के अंदर मधुगणा क्या होता है? मुग्धणा, मुग्धणा भाई, मधुगणा आ रहा है, सॉरी। मुग्धणा क्या होता है? माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधू को मूंग और घी पिलाना, लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, और भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो ये लकड़ियाँ होती है जिसे मुग्धणा कहते हैं, जो विनायक स्थापना होती है उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जो लकड़ियाँ लाई जाती है भोजन बनाने के लिए, उसे मुग्धणा कहा जाता है। डी उत्तर वाले सारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? कजली तीज जिसे बड़ी तीज, सातुड़ी तीज कहते हैं, तो ये कौन से माह में मनाई
मनाई जाती है? बताओ भाई, भाद्रपद माह में मनाते हैं, चैत्र माह में, पोष माह में या सावन माह में? तो कजली तीज है वो भाद्रपद माह में मनाई जाती है। ए उत्तर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर जिले में मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? मरु महोत्सव, महारो महोत्सव, धोरारो उत्सव या राजस्थान उत्सव? तो जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव। ए उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। बीकानेर में अपना ऊंट महोत्सव मनाते हैं और जयपुर में क्या है? हाथी महोत्सव मनाते हैं, याद रखना। और अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर गुड़ला त्यौहार है, ये गुड़ला त्यौहार कब मनाते हैं? श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को? गुड़ला त्यौहार कब मनाते हैं? तो गुड़ला विशेष रूप से चैत्र कृष्ण अष्टमी को मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। पूछ ले क्षेत्र का भी कि गुड़ला किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। सी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? लो आ गया प्रश्न आपके लिए। ऊंट महोत्सव है ये कहाँ पे होता है? तो अभी अपन ने बात की कि ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है। कहाँ पर होता है? बीकानेर में होता है। तो डी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। चाकू का इस दिन प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने आपको एक कहानी बताई थी ना, बछड़े को मार दिया था गाय को, तो फिर क्या है? बछड़े की पूजा की जाती है। तो वो कौन सी थी? बच्छ बारस। किस दिन की जाती है? बच्छ बारस को गाय की बछड़े सहित पूजा करते हैं। उसके साथ साथ चाकू से कटी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है। सब्जी होती है ना, वो भी कटी हुई नहीं खाते हैं, सीधी खा लेते हैं, या कुछ और ऐसा कुछ करते हैं जिसमें चाकू का प्रयोग नहीं हो। तो ए उत्तर यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार है ये कितने दिन तक चलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। गणगौर का त्यौहार कितने दिन तक मनाया जाता है? 14 दिन तक, 15, 18 या 19? तो माना जाता है कि गणगौर का त्यौहार है ये 18 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक मनाते हैं? 18 दिन तक मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार। और आज का आपका अंतिम प्रश्न है, गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी है वो किसको कहते हैं? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को या श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को? तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। ए उत्तर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। जिसने भी ए उत्तर बताया उन सभी का उत्तर क्या आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत ही अच्छा। और मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? हाँ, कि मंजिल को क्या है? मंजिल को देख के घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है। ये जो मंजिल आपके सामने खड़ी है ये भी कुछ खास है। अब आप कहोगे सर सीईटी में ऐसा क्या खास है? तो देखो, सीईटी के बिना आप कोई दूसरा एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते। भाई नौकरी लगना है तो सीईटी तो देना पड़ेगा, सीईटी नहीं देंगे दूसरा एग्जाम ही नहीं दे सकते। तो भले ही आपका मन घबरा रहा है, लग रहा है कि यार सीईटी की बल्ला कहाँ से आ गई है, वो कुछ भी करके इसको पास कर लो, एक बार इसको पार करना पड़ेगा। सीईटी पार हो जाएगा तो बाकी वाले अपन एग्जाम आगे क्या है दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अच्छे से तैयारी करते रहना है। प्रश्न तो लेवल के थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे। 50 में से अगर आपके 42-43 तो मिनिमम होने ही चाहिए। ये आपकी मीडियम तैयारी है। और अगर 45 प्लस तैयारी प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी क्या है? अच्छी है। बस आप क्या है इसी प्रकार आगे क्या है तैयारी करते रहिए। और डेली अपनी क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, इसके लिए आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लो। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है लहर क्लासेज ऑफिशियल, बड़े अक्षरों में लहर क्लासेज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको आप क्या कर दो, उसको आप ज्वाइन कर दो, ताकि आगे आपको और भी क्या है क्लासों के नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। तो और व्हाट्सएप ग्रुप की बात की जाए तो 7412838304, इस पे आप अगर सीईटी लिख के भेजेंगे तो जो बच्चे नए हैं उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। कॉल नहीं करना, ये कॉलिंग नंबर नहीं है। कॉल करते हो तो आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो सारे के सारे उड़ जाते हैं, ठीक है। ये एक खतरनाक नंबर है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और क्लास कैसी लगी है, क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना है। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।